कोरोना महामारी ने बीते साल से ही दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। ऐसे में इसकी दूसरी स्ट्रेन ने प्रलय का रूप धारण कर लिया है। लाख प्रयासों के बाद भी इस पर काबू पाने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे में काशी के ज्योतिषाचार्य ने दावा किया है कि मौजूदा समय में ग्रहों के जो संयोग बन रहे हैं, वैसे ही संयोग द्वापर युग में महाभारत युद्ध के समय बने थे, जिसमें बड़ी संख्या में जनहानि हुई थी। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में काल गणना चंद्रमा के आधार पर की जाती है और उसी के आधार पे हिंदी के जो मास होते हैं उनके दोनों पक्षों की गणना होती है। तो इस आधार पे 6 मास और अधिक मास होते हैं। 6 मास और अधिक मास आप देखते हैं हर 3 साल के बाद अधिक मास बन जाता है। 6 मास 144 वर्ष पूर्व में आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि चंद्रमा के चलते जो है ये जो मास जो हमारी जो चंद्र गति है उसके चलते हम अपने जो है पंचांग कैलेंडर बनते हैं। तो उसके आधार पे इस बार जो है 13 दिन का जो है पखवाड़ा बन रहा है। ये कब बन रहा है गुरुजी? यह 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर अर्थात भाद्र शुक्ल पक्ष में बन रहा है, जिसमें दो तिथियों का क्षय है। प्रतिपदा एवं त्रयोदशी, भादो शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा एवं त्रयोदशी इन दोनों तिथियों का क्षय है। अतः 13 दिनों का पक्ष होगा। देखिए धरती के लिए ही ठीक नहीं है तो फिर 12 राशियों की बात क्या करें, क्योंकि अलग अलग होते हैं। तो अब देखिए अब ऐसा नहीं है ना कि पूरा जो चल रहा है सबका मार्केट बना हो। धरती की भी कुंडली है, उस कुंडली के अनुसार इस समय धरती के लिए ऐसा दुर्योग आया हुआ है। क्या इसमें युद्ध के भी आसार हैं? हाँ बिल्कुल, युद्ध के आसार बड़े पैमाने पर हैं। जैसा महाभारत काल में आपने देखा था, उस ढंग का अचानक कुछ न कुछ इस ढंग का युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहेगी और युद्ध होने के आसार भी बनेंगे। ये कोरोना जो है ये दैवी आपदा ही है। इसको देखेंगे अगर हम, कोरोना को हम दैवी आपदा ही मानेंगे। जो अदृश्य है, जो दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसको हम अपनी दृष्टि से, ज्योतिष दृष्टि में यह दैवी आपदा ही है कोरोना। आप देख भी रहे हैं कि तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कोरोना माई के रूप में जो लोग पूज रहे हैं, भले हमारा समाज उसको अंधविश्वास कर रहा हो, लेकिन लोगों के प्रति आस्था है। कोरोना माई और नीम के पेड़ में जाके जलधार वगैरह चढ़ा रहे हैं। निश्चित रूपेण यह जो है कोरोना जो है दैवी आपदा है। देखिए बिल्कुल इस समय में दुर्गा सप्तती का एक मंत्र है, ओम दुर्गे स्मिता हर्ष भीत मसु जंतो स्वस्थ मिता शुभ नवाम राशि। इस मंत्र को जो है क्रीम लगा के आगे और क्रीम लगा के पीछे संपूर्ण लगा के इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो माँ दुर्गा का जो है कृपा प्राप्त होता है। अगर देखेंगे तो जिस ढंग से रक्त बीज भी क्या था, रक्त बीज भी इसी ढंग से था, जहाँ उसका रक्त गिरे वहाँ पे तमाम जो है उत्पन्न हो जाए। यह रक्त बीजी रूप में ही कोरोना है। तो निश्चित रूपेण माँ दुर्गा, माँ चंडी ही इसका जो है समापन करेंगी। उनके जो है शरण में जाए, उनकी आराधना करें। देखिए आपको 13 दिन का पखवाड़ा अगर देखना है तो ज्योतिष में ज्योतिष निबंधावली तथा स्मृति रत्नावली में इसका वर्णन है। वही महाभारत के भीष्म पर्व भी इसका वर्णन है। देखिए इस बार जो संवत 2078 का आगमन होगा और जग लग्न में राहु के साथ मंगल का जो अंगारक योग बना हुआ है, क्योंकि 2078 यह जो है खगोलीय घटना के ध्येय से बड़ा ही विशेष यह जो वर्ष है, हिंदी नववर्ष 2078 हुआ है। अब देखा जाए तो इसमें सर्वप्रथम बात तो यह है कि जग लग्न में राहु मंगल का अंगारक योग बनना है, जो ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता, जिसका प्रभाव महामारी के रूप में दिख रहा है। तो वही अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो 2078 के राजा और मंत्री दोनों मंगल हैं। क्योंकि धर्मशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुभ ग्रह रहते हैं तो शुभता को देते हैं और क्रूर एवं पापक ग्रह रहते हैं तो उस वर्ष में तमाम दैवी आपदा, भूकंप, सुनामी, तमाम तरह के दैवी प्रकोप इत्यादि आते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो खगरास चंद्र ग्रहण होगा, जिसका जो बंगाल में और भारत में कई जगह दिखेगा। तो ये 3 तरह की तो ऐसी घटना हो गई। और सबसे बड़ी जो बात है, संवत 2078 में भादो शुक्ल पक्ष 13 ही दिन का पक्ष है। यह एक बड़ा ही विशेष है। इसके संदर्भ में हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में कहा गया है, यदा च जायते पक्ष त्रयोदश दिनात्मकः भवे लोक क्षयो योगी क्षयो घोरा मुंडमाला मुहूर्ता। अर्थात 13 दिन का स्तोत्र बोला गया है। 13 दिन का पखवाड़ा जब भी आता है तो उस वर्ष में तमाम आपदाएं
आती हैं और जनहानि के बड़े योग बनते हैं। ऐसा स्मृति ग्रंथावली में वर्णित है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में स्मृति ग्रंथावली है, उसमें जो है यह वर्णित है। वही महाभारत काल में द्वापर के महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भीष्म पर्व में बोला, चतुर्दश्याम पंचदशी भूतपूर्वाम च षोडशीम इमाम तु ना विजाने हयमवस्याम त्रयोदशीम अपर्वणि ग्रह यातो प्रजा संज्ञमिच्छतः। अर्थात महाभारत के भीष्म पर्व में भी 13 दिनों के पक्ष का वर्णन है। वहाँ भीष्म जी कहते हैं 14, 15 व 16 दिनों का पक्ष तो रहते हैं, किंतु इस वर्ष में इसी समय 13 दिनों का पक्ष आया है। अतः यह समय समस्त प्राणियों के लिए संहारक है। अर्थात महाभारत काल के द्वापर में महाभारत काल के समय में भी 13 दिन का पखवाड़ा बना था। उसके बाद कलयुग में अर्थात एक युग के बाद दूसरे युग में फिर 13 दिन का पखवाड़ा बना हुआ है। तो इस भीष्म पितामह की उक्ति जो है फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि अभी जो है 13 दिनों वाला पखवाड़ा आया नहीं है, उसके पहले ही जनहानि होनी शुरू हो गई है, महामारी होनी शुरू हो गई है। इसमें वर्णित है, इसमें कहा गया है कि जिस वर्ष में 13 दिन का पखवाड़ा होता है उस वर्ष में बड़ा युद्ध, धरती रक्त रंजित होती है, जन की बहुत बड़ी हानि होती है, ऐसा कहा गया है। जो 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में यह त्रयोदशात्मक जो है पक्ष बनेगा। उसके बाद अक्टूबर 20 सितंबर के बाद अक्टूबर से लगभग कोरोना का और जो धरती पर जो आपदाएं हैं इनका जो है काउंटडाउन शुरू होगा। हालांकि यह संवत 2078 में 13 दिनों का पखवाड़ा बना हुआ है, तो पूरे संवत भर विश्व पटल पर सभी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता होगी। देखा जाए तो अगर हम बात करते हैं, यह जो है लगभग महाभारत काल को देखा जाए तो महाभारत काल द्वापर का ये जो चल रहा है समय काल, यह जो है 5122वां वर्ष है। अर्थात कलयुग को आए हुए 5122 वर्ष हुए। उसके पहले द्वापर में महाभारत काल में जब रहा होगा, अर्थात 5122 वर्ष पूर्व जो है उस समय में यह जो है त्रयोदशात्मक दिन बना था, जिसका जो है परिणाम महाभारत हम सभी लोग देखते हैं। उसी ढंग का फिर ग्रह योग जो है इसमें बना हुआ है। प्रथम तो जनहानि का सबसे बड़ा योग है, जनहानि का सबसे बड़ा योग है, जिसमें आप कोरोना महामारी की बात देख ही रहे हैं। अभी दूसरा स्ट्रेन चल रहा है, इसके बाद तीसरा स्ट्रेन भी आने वाला है, लगभग जून जुलाई में आएगा, 2-3 महीने लगभग वो भी रहेगा। तो सब मिला जुला के सितंबर के इर्द गिर्द ये सब मामला पहुंच जाएगा। जिसमें पहुंचेगा उस समय आकाशमंडल में 13 दिनों का पखवाड़ा बना होगा, उसका भी असर दिखाई देगा। और अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, और जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके 15 दिन पूर्व और 15 दिन बाद तक उस ग्रहण का प्रभाव रहता है। जैसे सुपर मून दिखाई दे रहा है, उत्तरांचल में इतनी बड़ी तबाही मची थी, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं न कहीं से वही अंगारक योग भी बना हुआ है, राहु मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है। क्योंकि राहु को संक्रमण का कारक मानते हैं और मंगल पापक ग्रह है, इन दोनों की जब युति बनेगी तो भी जो है ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो सब मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि जो संवत 2078 है, यह जो है दुर्घटनाओं का वर्ष है, जिसमें दैवी आपदा, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, महामारी इत्यादि चरम पर देखने को मिलेगा, जिसका प्रारंभ हो चुका है। अभी इसका समय आगे तक है। देखिए, यह जो 13 दिन का पखवाड़ा होता है, यम का पखवाड़ा है, और यम का पखवाड़ा का मतलब समझते ही हैं। हाँ, जो मृत्यु के देवता हैं, यमराज देवता हैं, उस 13 दिन के पखवाड़े के जो स्वामी होते हैं। तो निश्चित रूपेण काली और यम का जो है एक संबंध है, निश्चित रूपेण ऐसा दिखता है। बिल्कुल अभी तो यह कुछ भी नहीं है। और मैं सचेत करना चाहता हूँ भारत सहित विश्व पटल को कि आने वाला समय जो है वह समय ज्योतिष गणना के हिसाब से कहा गया है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन ही पूरा जगत है, पूरा ब्रह्मांड है। और वेदस चक्षु ज्योतिषम, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा है जो भविष्य का कथन करता है। अगर इन दोनों बातों को मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाला समय अभी कष्टप्रद है। उसके लिए भारत सरकार को सबको तैयार होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है 13 दिन का पाक और जो है चंद्र ग्रहण और तमाम चीज़ें भी आकाश मंडल में अंगारक योग बना हुआ है। इस वर्ष के राजा मंगल और मंत्री दोनों हैं,
तो अभी जो ये प्रारंभ हुआ है तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। हाँ, सितंबर के बाद अक्टूबर से काउंटडाउन जरूर होगा, लेकिन पूर्णतया समाप्त होने में यह मार्च 2022 के बाद ही समाप्ति के लक्षण दिखने लगेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।